अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान अफेयर के जो भी एमसीक्यूज़ करेंगे इंशाल्लाह उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एमसीक्यू से आपके मज़ीद 4 से 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, इन विच ईयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट। कौन से साल में वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो लड़ी गई? तो ये जी 1857 में हुई थी। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने इसकी कंप्लीट डेट याद रखनी है। इसकी जो कंप्लीट डेट है वो है जी 10 मई 1857 जो है ये इसकी कंप्लीट डेट है। फिर इसके अलावा ये पूछा जाता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ये ख़त्म कब हुई थी? तो ये जी 8 जुलाई 1859 को एंड हुई थी। ठीक है, 2 साल तक जारी रही वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज़ इसमें से पूछा जाता है अक्सर कि ये कौन से सिटी से, कौन सी जगह से स्टार्ट हुई थी? तो ये जी मेरूत से स्टार्ट हुई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये इंडियन स्टेट है उत्तर प्रदेश। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से बनता है वो ये है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली जो बुलेट थी वो किसने फायर की थी? तो वो जी मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, पहली जो बुलेट थी वो मंगल पांडे की तरफ से फायर की गई थी। देन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे देखें, हमने तकरीबन 4 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा किए हैं। अगर आप इस तरह से वन पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए वन पेपर को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है जी, वेयर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था इसको एस्टेब्लिश किया गया था अलीगढ़ में, और ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो एजुकेशनल मूवमेंट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर 1877 में ये स्कूल बनता है और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का रैंक दे दिया जाता है, यानी 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। फिर है जी, हु एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये किसने इस्टेब्लिश की थी? तो वो थे जी A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ये कंप्लीट नेम था। तो इसका ना फुल नेम पूछा जाता है, तो इनका फुल नेम आपने याद रखना है, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये फुल नेम था इनका। ठीक है, जिसको हम A.O. ह्यूम कहते हैं। फिर है जी, व्हेन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। कांग्रेस जो थी इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसकी आपने फुल डेट याद रखनी है। कांग्रेस जो थी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। फुल डेट लाजमी याद रखा करें। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में जो थी कांग्रेस बनाई गई थी। बनाई किसने थी? सर A.O. ह्यूम ने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी जी? ये मुंबई में बनाई गई थी। ठीक है, फिर है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास, व्हेन सर सैयद अहमद वाज बोर्न। सर सैयद अहमद 1817 में पैदा हुए। इनकी भी फुल डेट याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद पैदा हुए। ठीक है, 17 अक्टूबर 1817 को। और पैदा कहाँ पे हुए थे जी? ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, व्हेन सर सैयद डाइड। सर सैयद की डेथ कब हुई? 1898 में। तो इसकी भी फुल डेट आपने याद रखनी है, 27 मार्च 1898 को सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई थी। ठीक है, तो सम टाइम ये खाली मंथ का भी पूछ लिया जाता है कि मंथ की कौन सी डेट को डेथ हुई थी, तो इस वजह से मैं आपको फुल डेट्स जो हैं वो नोट करवा रही हूँ। इसके अलावा जो है ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ था पीपीएससी के वन पेपर में कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो कहाँ पे बरीड हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना, ये कैंपस है अलीगढ़। अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नेम है। ठीक है, इस कैंपस में सर सैयद मस्जिद है। ठीक है, यानी मस्जिद बनाई गई है। अलीगढ़ एजुकेशनल कैंपस जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ना, वहाँ पे सर सैयद मस्जिद है। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनको दफन किया गया है। तो ये पूरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे जो है वो आपने याद रखना है कि अलीगढ़ में मदफून है सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशनड। तो बंगाल की जो पार्टीशन थी वो कब हुई थी?
तो कंप्लीट डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल की जो पार्टीशन थी वो हुई थी, ठीक है। और पार्टीशन की किसने थी जी? ये लॉर्ड कुर्जन ने पार्टीशन की थी बंगाल की, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के किसने की थी। फिर है जी व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड, तो 1911 में पार्टीशन जो थी इसको अनल किया गया था। और ये पूछा जाता है कि अनल किसने की थी, तो लॉर्ड हार्डिंग जो था इसने बंगाल की जो पार्टीशन थी इसको अनल किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि आप लोगों ने बताना है कि किसने ज्वाइन की थी, लेकिन कमेंट में किसी ने भी आंसर नहीं दिया सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के। तो इसके अलावा हमने ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 1913 में एक पर्सनैलिटी थी जिन्होंने रिज़ाइन किया था मुस्लिम लीग से। वो कौन थी, तो सैयद अमीर अली जो थे ना, इन्होंने मुस्लिम लीग से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। कब किया था, 1913 में। फिर है जी व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ये कब स्टार्ट हुई थी, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है जी 11th। वर्ल्ड वार 1 की जो डेट है ना, स्टार्टिंग डेट, वो है जी 28 जुलाई 1914, ठीक है। और ये नेक्स्ट पे देखें पूछा हुआ है कि एंड कब हुई थी, तो 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार 1 जो थी वो एंड हुई थी। नेक्स्ट है जी व्हेन डिड मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस, मुस्लिम लीग जो थी कब बनी थी, ये 30 सितंबर 1906 में बनी थी, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बांग्लादेश ढाका में ये बनाई गई थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। व्हेन डिड शिमला डिप्यूटेशन कॉल ऑन वायसराय लॉर्ड मिंटू, तो 1906 में शिमला डिप्यूटेशन गया था। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे, तो शिमला डिप्यूटेशन में 35 मेंबर्स थे। व्हेन मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स वर इन्फोर्स्ड, तो मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स जो थी ये 1909 में इन्फोर्स की गई थी, ठीक है। और ये जी आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी और इनमें ये कहा गया था कि मुस्लिम्स जो हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो है वो दिया जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट अग्रीड, तो लखनऊ पैक्ट जो था ये कब हुआ था, तो इसकी जी डेट है 1916। व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था इसको अमृतसर मैस्केयर भी कहा जाता है, ठीक है, अमृतसर मैस्केयर। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, ठीक है। इसी में ही जो पुलिस स्टेशन था उसको जलाया गया था, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे और बहुत आप कह सकते हो कि एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुई थी इस इंसिडेंट की वजह से। व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, तो खिलाफत मूवमेंट जो थी ये 1918 में स्टार्ट हुई थी। हु वाज सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत डेपुटेशन, खिलाफत डेपुटेशन के सेक्रेटरी जो थे वो हसन मोहम्मद हयात थे। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, हु वाज द एडिटर ऑफ कॉमरेड, तो कॉमरेड न्यूज़पेपर जो थी ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था, ठीक है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोग नोट कीजिएगा कि कॉमरेड न्यूज़पेपर जो था ये 1911 से 1914 तक पब्लिश होता रहा, ठीक है। और ये जी वीकली न्यूज़पेपर था और इंग्लिश में था ये, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और ये पहले शुरू में इसको कलकत्ता से पब्लिश किया जाता रहा, ठीक है, बाद में ये दिल्ली से पब्लिश होना शुरू हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इस न्यूज़पेपर के बारे में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हु वाज द एडिटर ऑफ हमदर्द, तो ये भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ही न्यूज़पेपर था और ये जी 1913 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। ये उर्दू न्यूज़पेपर था और डेली था, ठीक है, ये डेली पब्लिश होता था। नेक्स्ट है हु वाज द एडिटर ऑफ अल हलाल, तो अल हलाल जो न्यूज़पेपर था ये मौलाना आज़ाद का था और ये भी वीकली न्यूज़पेपर था और उर्दू न्यूज़पेपर था, ठीक है, उर्दू न्यूज़पेपर था और वीकली न्यूज़पेपर था। और अल हिलाल जो है ना, इसके बारे में एक और एमसीक्यूज़ आप याद रखिएगा कि इसको कहा जाता था
मतलब इस न्यूज़पेपर में मुसलमानों के बारे में काफ़ी लिखा जाता था अल हिलाल न्यूज़पेपर में। तो इसको ना बाद में क्या किया था कि शट डाउन करवा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अल हिलाल न्यूज़पेपर को। तो इसके बारे में ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद करवाया था, तो वो अल हिलाल है। नेक्स्ट है नेम द न्यूज़पेपर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो ज़मींदार न्यूज़पेपर जो था ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का था। ये भी उर्दू का न्यूज़पेपर था और लाहौर से पब्लिश होता था, ठीक है। इस न्यूज़पेपर को ज़मींदार न्यूज़पेपर को कहा जाता था जी माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि विच न्यूज़पेपर वाज नोन एज द माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, तो दैट वाज ज़मींदार न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है व्हेन ट्रीटी ऑफ सेवर्स वाज साइंड। तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो थी इसको साइन किया गया था 20 अगस्त 1920 में, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये 10 अगस्त 1920 है इसकी एग्जैक्ट डेट, ठीक है। और ये फ्रांस में ट्रीटी हुई किनके दरमियान थी, बिटवीन अलाइड पावर्स एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, तुर्की के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज खलीफा ऑफ तुर्की। तो खलीफा जो थे तुर्की के वो थे जी सुल्तान अब्दुल मजीद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी ये खिलाफत मूवमेंट के दौर में ही स्टार्ट की गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी और खिलाफत मूवमेंट जो थी ये मुसलमानों ने स्टार्ट की थी टू रिस्टोर द सेंटिटी ऑफ तुर्की या ऑटोमन एम्पायर। तो इसके जो लीडर्स थे ना वो अली ब्रदर्स थे, ठीक है। अली ब्रदर्स जो थे वो लीड कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को। मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली जो थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो थी इसको लीड किया था। नेक्स्ट है जी हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। यानी जब खिलाफत मूवमेंट हो रही थी तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। हु इशूड फतवा इन फेवर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के फेवर में जो फतवा था वो किसने इशू किया था, तो वो जी मौलाना आज़ाद एंड मौलाना अब्दुल बारी ने इशू किया था, ठीक है। हु अनाउंस द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का जो एंड था वो अनाउंस किया था जी गांधी ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको एसोसिएशन के साथ डिटेल के साथ करवा सकूं। तो नोट्स वगैरह बना लिया करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।